your chapter is cell, its structure and function. In previous video we have learned the shape of cells. Previous video में हम लोगों ने shape of cells के बारे में पढ़ा था. So today topic is size of cells. Size of cells means जो सेल होते हैं वो कैसे साइज के होते हैं. द साइज ऑफ सेल इज वेरी फ्रॉम माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर. जो सेल के साइज होते हैं वो माइक्रोमीटर में भी होते हैं, मिलीमीटर में भी होते हैं, सेंटीमीटर में भी होते हैं एंड मीटर्स में भी होते हैं. वो डिपेंड करता है कि जो सेल है वो कितने लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है या फिर थिन है या फिर थिक है ज़्यादा. सो जो साइज होते हैं सेल के उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं. साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ऑर्गेन्स. मीन्स जो सेल के साइज होते हैं वो रिलेट करते हैं या डिपेंड करते हैं कि जो ऑर्गेन्स के क्या फंक्शन होंगे, या फिर जो सेल के साइज है वो डिपेंड करेंगे कि जो सेल है उनके क्या फंक्शन होंगे. हमारा ऑर्गेन जो होता है वो किससे बिल्ड होता है, मीन्स किससे बना होता है, नंबर ऑफ सेल्स के. नंबर ऑफ सेल्स उसमें होते हैं. जो साइज के सेल होते हैं वो डिपेंड करते हैं या रिलेटेड होते हैं कि जो सेल होंगे उसके क्या फंक्शन होंगे. जैसे अगर कोई सेल बड़ा है तो या फिर लॉन्ग है तो वो डिपेंड करेगा कि सेल के क्या उसके फंक्शंस हैं. नाउ सेकंड पॉइंट देखिए. Size of cell is no depend on the size of organs. Means जो सेल के साइज होते हैं वो डिपेंड नहीं करते कि ऑर्गेन्स के साइज कैसे होंगे. जैसे प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में आप देखते हो कोई लॉन्ग है कोई शॉर्ट है, तो ये सेल के साइज पे डिपेंड नहीं करता कि ऑर्गेन्स का क्या साइज होगा, या फिर इंसेक्ट हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेन्स हो गए या प्लांट्स हो गए. जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स हैं वो सब क्या है, ऑर्गेन्स हैं. सो जो ऑर्गेन्स के साइज होते हैं वो डिपेंड नहीं करते कि सेल के साइज कैसे हैं. जैसे आप देखते हो कोई लॉन्ग है कोई शॉर्ट है. प्लांट्स में भी ऐसे होते हैं, एनिमल्स में भी ऐसे होते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे होते हैं. किसी के हैंड लंबे हैं, किसी के फिंगर लंबे हैं या फिर किसी के हेयर लंबे हैं. तो वो आपके सेल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है. But size of organs is depend on the number of cells. Means जो organs के साइज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनके बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं. जैसे नंबर ऑफ सेल्स एग्जाम्पल के लिए एलिफेंट को आप देखोगे वो क्या है, बिग है, और माउस क्या है, स्मॉल है. जो रैट होते हैं या फिर जो चूहे हैं वो उनके साइज क्या है, स्मॉल है. और एलिफेंट आप देख रहे हैं तो उसके साइज कैसे हैं, बिग है. जो हाथी है उसका साइज बिग
उसमें क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, जो सेल के नंबर है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रैट। जो रैट है उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या है, कम है, और जो एलिफेंट है उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, जिससे उनके जो साइज है वो क्या है, बिगर है एज कम्पेयर टू रैट। जो ऑर्गन्स के साइज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उस ऑर्गन्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। जैसे किसी का आप साइज कंपेयर कर रहे हैं, एलिफेंट हो गया, रैट हो गया, या फिर आप प्लांट्स में भी देखते हो, जो प्लांट्स होते हैं कुछ ज़्यादा टॉल होते हैं, बड़ा होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल होते हैं। सो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स किसी में ज़्यादा होते हैं और किसी में कम होते हैं, जिससे उनके साइज डिफर करते हैं। और ये साइज ऑफ सेल्स ये डिपेंड नहीं करते कि साइज ऑफ ऑर्गन्स कैसे होंगे किसी, बट नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड करते हैं कि ऑर्गन्स के साइज कैसे होंगे, बट सेल के साइज डिपेंड नहीं करते कि ऑर्गन्स के साइज क्या होंगे। और फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स और सेल। जो सेल के साइज हैं कि वो कितने बड़े हैं या छोटे हैं, वो उनके हिसाब उनके फंक्शन पे डिपेंड करेगी। किसी कोई सेल क्या होता है, उनके साइज ज़्यादा बड़े होते हैं जिससे वो फंक्शन को ईजिली परफॉर्म कर पाते हैं। कुछ साइज ऐसे होते हैं जिसपे जो सेल ऐसे होते हैं जिनके साइज स्मॉल होते हैं, तो उनका फंक्शन क्या होता है, कम होता है। बैक्टीरिया सेल जो है, बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं वो आपके सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ऑल सेल। जितने भी सेल हैं उससे सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन से हैं, बैक्टीरिया सेल। एंड एक सेल जो अनफर्टाइल है, जो अनफर्टाइल ऑफ ऑस्ट्रिच से एक होते हैं, वो आपके सबसे बिगर सेल है। बिगर सेल ऑफ ऑल सेल, जितने भी सेल हैं उससे सबसे बिगर सेल कौन से हैं, आपके एक सेल है जो अनफर्टाइल है, मीन्स अभी उसमें जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं एक में, वो नहीं है, वो अनफर्टाइल है, उसको हम ऑस्ट्रिच सेल बोलते हैं। वो सबसे बिगर सेल होते हैं जितने भी सेल हैं। और बैक्टीरिया सेल जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं जितने भी सेल हैं। ऑल द सेल्स है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, और एक सेल जो होते हैं वो सबसे बिगर सेल होते हैं। ऑल द सेल्स अनफर्टाइल ऑफ ऑस्ट्रिच एग। You can see this some example of size of cell जो आपके बुक में है एग्जाम्पल्स। आप यहाँ देख रहे हो ये क्या है, नैनोमीटर है, ये माइक्रोमीटर है। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने नैनोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं। जैसे 1 नैनोमीटर, जिसको आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 10⁻⁹ मीटर। इसको आप मीटर को सिंपली एम में लिख सकते हैं, 10⁻⁹। अब 10⁻⁹ को 1/10⁻⁹ भी लिख सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखना है। और ये कितने होते हैं, 10⁻⁻⁶, जिसको 1/10⁻⁶ में लिख सकते हैं। क्या होंगे, मीटर। मीटर को एम से भी डिनोट करते हैं।
1 मिलीमीटर, इसको आप ऐसे शॉर्ट में डोनेट करते हैं, वो आपके 1/10 सेंटीमीटर, आप सीएम लिख सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर, जिसको आपको nm शॉर्ट में ऐसे लिखना है, 10 का पावर -9, जिसको आप 1/10 का पावर 9 लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 1/10 का पावर 9, ये ऊपर जाके -9 को हो जाता है 10 का पावर -9 मीटर। मीटर को आप शॉर्ट में सिंबल में जब डोनेट करते हैं तो क्या होता है, एम से आप उसको डोनेट करते हैं। नाउ 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कितना होता है, आपको इस तरह लिखना है, इस टाइप का शॉर्ट में लिखते हैं, 10 का पावर -6, जिसको आप 1/10 का पावर 6 पे लिख सकते हैं मीटर। एंड मीटर को आप अगर शॉर्ट फॉर्म में डोनेट कर रहे हैं तो आपको एम लिखना है। नाउ 1 मिलीमीटर, इसको अगर सिंबल में शॉर्ट सिंबल में लिखना है तो mm, 1 का पावर 10 सेंटीमीटर, इसको आपको मीटर को सेंटीमीटर को सीएम में डोनेट करना है। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल है साइज ऑफ सेल्स के, जैसे माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया जो होते हैं उनके साइज होते हैं 150 to 250 नैनोमीटर, में यहाँ पे नैनोमीटर होते हैं। और जो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपके 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जो आपके ब्लड होते हैं, वो आपके जो सेल होते हैं